जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, और आज हम प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी से बात करेंगे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी के बारे में। जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी भगत सिंह जी के भांजे हैं। सरदार किशन सिंह जी आपके नाना थे। भगत सिंह से छोटी जो उनकी बहन थी बीबी अमर कौर, उनके सुपुत्र हैं आप प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत मेहरबानी। इस भाग में हम बात करेंगे सरदार किशन सिंह जी की, भगत सिंह जी के पिताजी के बारे में। तो शुरू करते हैं उनके जन्म से। 1878 में खटखट कलां में जन्म होता है, तो उनके बाल्यकाल के बारे में बताइए कुछ। मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनके जो परदादा हैं फतेह सिंह, हाँ जी, उनका प्रभाव तो हमें सारे परिवार में मिलता ही है। जी 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 जी। और वो ये परिवार के आप लोगों के साथ खड़े होंगे, हाँ हाँ, जायदाद के पीछे नहीं भागेंगे। हाँ हाँ, तो वो उनका भी मतलब है। और नॉर्मल गांव में जो है खेती वगैरह भी की उन्होंने। एजुकेशन किशन सिंह जी की, मतलब किशन सिंह के क्योंकि साजिद सिंह छोटे होके भी साथ जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने अपनी जो मिडिल क्लास है वो बंगा गांव से ही की थी। हाँ जी, क्योंकि हाँ बंगा गांव पास दो किलोमीटर हाँ पर है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो मतलब जैसे पहले बात हुई थी कि साजिद सिंह इंसिस्टेंट थे कि हम तो अपने स्कूल में पढ़ेंगे। जैसे भगत सिंह ने बाद में कहा कि हम तो कौमी कॉलेज में पढ़ेंगे। जी जी जी। तो उनका भी था कि भी हम ब्रिटिशर स्कूल में क्यों पढ़ें, क्रिश्चियन स्कूल में क्यों पढ़ें। तो उनके इंसिस्ट करने पे पहला मतलब हाई स्कूल जो जलंधर में बना, हाँ जी, वो था साईंदास एंग्लो संस्कृत स्कूल। जी जी। मतलब वो खुला बनाया गया। और ये तीन भाई मतलब पहली मैट्रिक के विद्यार्थी, फर्स्ट बैच के हैं। और 7 टोटल थे। तो 4 जो हैं वो शहर के और लोगों के होंगे। जी जी जी। तो मतलब ये उनका बनने का है। और फिर क्योंकि मैट्रिक पास कर लिया, हाँ, तो उस वक़्त वो जॉब, हाँ, क्योंकि बड़े जो इनके ताया जी हैं सरसोजन सिंह, हाँ जी, हाँ, उनका प्रभाव है कि जॉब करिए। जी जी जी। तो इनको भी पुलिस, हाँ, वो परिवार के बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, तो वो थोड़ा उस तरफ को देखते हैं कि तरक्की उस तरफ है। हाँ जी, हाँ। सार्जन सिंह जो हैं, हाँ हाँ, वो अपने दादा से ज़्यादा प्रभावित हैं, हाँ, कि लोगों के साथ हाँ करना है। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब डिफरेंसेस, मतलब इस तरह मतलब थोड़ा अलहदा हो जाता है। तो किशन सिंह जी को पहली जॉब जो ऑफर हुई वो एक थानेदार की थी पुलिस में। जी जी जी। तो उसमें वो छोड़ के नौकरी जो है आ गए। और फिर उन्होंने अपना फिर अब थोड़ा सा जो टकराव आया अपने पिता के साथ, क्योंकि वो लाहौर में हैं। हाँ, तो कुछ खटखट कलां से 1900 में ये तो मतलब बंगा चले जाते हैं, बंगा चले जाते हैं। लेकिन ये है कि आप लाहौर में आके कुछ काम करें, मतलब इनके फादर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये बड़ा लड़का है, हाँ जी, हाँ, तो मेरी कुछ मदद करेगा, कमाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उधर जो है गदर पार्टी का टाइम आ जाता है 1914-15 का, वही प्राइम है। और इनका नाम आ जाता है उसमें, हाँ, कि ये इन्होंने गदर पार्टी की मदद की। हाँ जी। तो उस वक़्त बहुत बड़ी, और ये छोड़ के फिर वापस बंगा आ जाते हैं। तो वो पहला रिकॉर्ड है कि दादाजी इन पे बहुत नाराज हुए, हाँ, कि भी तुम भी मेरे पे बोझ बनने आ रहे हो। हाँ हाँ, कुछ कमाते नहीं हो, मतलब कुछ कमाते नहीं हो। और शायद उन्होंने भी उन पे हाथ उठाया हो। लेकिन ये नॉर्मल तो वो फिर घर नहीं आए, बाहर खेतों में ही रहे। और फिर उन्होंने सोचा, और फिर वापस वो लाहौर आ गए। और फिर ये उस वक़्त के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और मैं समझता हूँ कि लाला लाजपत राय जी की वो जो कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। उसका एक काम था कि जो देशभक्त हैं उनको भी मदद मिल सके। जैसे उन्होंने लक्ष्मी इंश्योरेंस शुरू किया। अच्छा अच्छा, लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। पंजाब नेशनल बैंक उन्होंने शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। लक्ष्मी इंश्योरेंस उन्होंने शुरू किया। ये जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वो तो बनाए ही, लेकिन ये पैरेलल
जो अर्थव्यवस्था है उसको खड़ा करने के लिए भी वो हमारी नेशनल मूवमेंट जो है उसने किया। तो फिर जैसे है कि किसी ने कहा कि भी नमक का व्यापार कर लीजिए, तो उन्होंने एक दफ़ा पूरे नमक को लेके वैगन खरीद लिया था, क्योंकि वैगन आती थी तो आपने वो खरीद के तो वो किया। तो इंश्योरेंस वाला था कि आप एक तो है कि मतलब एक किस्म की एश्योरेंस भी मिल जाती है परिवार को, उनकी बचत भी हो जाती है। तो इन्होंने लक्ष्मी इंश्योरेंस में भी किया। तो वो एक है कि आप अपनी मतलब जो सामाजिक ड्यूटियां हैं उनको भी निभा रहे हैं। और दो उसमें मतलब फिर क्योंकि भगत सिंह मतलब बड़े हैं तो वो भी आगे साथ लाहौर में यही 16 का। हम लौट के थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। 1898 में विदर्भ में अकाल पड़ता है और 1900 में गुजरात में अकाल आता है। 1904 में शायद कांगड़ा में भूकंप आता है और 1905 में झेलम में बाढ़ आती है। और इन चारों जगह सरदार किशन सिंह जी पहुंचते हैं। और जैसा पढ़ने में सुनने में मिलता है कि वहाँ ना सिर्फ जाके उन अकाल पीड़ितों या भूकंप पीड़ितों या बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, बल्कि जो अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को भी लेके आते हैं। और फिरोजपुर में भी एक अनाथालय भी खोला जाता है पहली बार में जब ये लेके आते हैं। वो तो पैरेलल है। तो वो सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी यहाँ बंगा आने से पहले से, क्योंकि 1898 की घटना है तो तब तक तो खटखट कला में ही रहा परिवार, तो तभी से ये काम तो शुरू हो गया था। देखिए ना, वो तो जब आप वो सामाजिक प्रक्रिया में आए, क्योंकि दादाजी आ गए हैं, तो आर्य समाज के साथ जुड़ना, तो उस वक्त आर्य समाज जो है वो एक प्रोग्रेसिव है, प्रो पीपल। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्य समाज का वो असूल कि आपकी मुक्ति लोगों की मुक्ति के साथ वो जुड़ना ही देशभक्ति का आधार है कि आप अपने लिए तो करते हैं लेकिन समाज के लिए क्या करें। तो उसी पे मतलब ये सारी जो है उस वक्त, क्योंकि आप एक ऐसे समुदाय के साथ जुड़ गए हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप भी उसमें हैं। और उसमें ये भी हुआ कि बाद में तो नवाकोट इनका मतलब जो लाहौर में था, वो एक्चुअली घर ही मतलब अनाथालय घर था, तो उसमें 22 लड़के जो हैं वो मतलब वहाँ पढ़े। और उनके बारे में उस वक़्त इनके एक बड़े पॉलिटिकल साथी थे, करतार सिंह कसूर, तो वो मतलब हमेशा बेबे जी को कहते कि तुम परातें भर के मतलब चावल खिलाती हो और फिर परातें भर के ही आप शहादत के लिए नौजवानों को भेज देती हो। तो वो जो है, और वो भगत सिंह पे भी उसका असर मतलब हुआ कि आप परिवार में, वो परिवार की तरह, वो अनाथालय की तरह नहीं है, आप परिवार की तरह हैं कि उन बच्चों को मदद करते हैं। और उसमें मतलब तो बेबे जी भी बिल्कुल साथ उनके मतलब इसमें। आपने बेबे जी की बात की तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा। बेबे जी से जो शादी होती है, शायद वो भी 1898 में हुई, तो बेबे जी के बारे में, वो उस परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में, और वो शादी भी बड़े दिलचस्प ढंग से हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसमें ये है कि उनका गांव मोरावाली है। और जैसे मैं कहा कि पंजाब में एक ब्रिटिशर इन्फ्लुएंस जो है वो सिंह सभा मूवमेंट के जो सिखों को मतलब जो एक प्रेरणा देने वाली सिक्खी है उससे निकाल के उनको मतलब ब्रिटिश को मदद करने वाली सिक्खी में बदला जाए। तो पहला नामधारी मूवमेंट है जो लोगों को मजबूत करती है, उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए का। और ये सिंह सभा मूवमेंट है जिसका पहला यह रेजोल्यूशन है कि हमारे पैटर्न जो हैं वो गवर्नर पंजाब और कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्सेस होंगे। तो दैट मीन्स, और उसमें फिर वो है कि भी आप उसकी जो ह्यूमनिस्टिक मार्शल चीज़ें वो छोड़ के आप उनको मतलब रिचुअलिज्म में डालते हैं। तो वो गांव ज़्यादा प्रभावित था उससे। उस गांव में मोरावाली में सिंह सभा का प्रभाव ज़्यादा था। अब एक मैरिज से पहले भी हुआ कि बाबा जी ने कहा कि क्योंकि लड़कियों को पढ़ना चाहिए तो इसलिए लड़की जो है वो हिंदी पंजाबी उसको पढ़ने आनी चाहिए। चाहिए। तो बेबे जी ने खुद कहना कि मैं तो गांव की लड़की थी
उन्होंने साथ ये संदेश दे दिया कि अगर गांव में नहीं पढ़ सकती तो जालंधर हॉस्टल कन्या विद्यालय के हॉस्टल में भेज दो। तो वो कहते कि मैं तो डर गई कि रोने लगी। तो फिर गांव में ही इंतज़ाम किया गया और वो हिंदी पंजाबी दोनों जानती थी। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग उनके बारे में, क्योंकि जो मेरा पर्सनल था कि मेरे मिसेज जब पहली दफ़ा प्रेग्नेंट थे तो उनको उन्होंने चंडी की वार का गुटखा दिया। अच्छा। अब ये चंडी की वार जो है ये तो ना तो हमारे सिंह सभा वाले, क्योंकि वो तो गुरु गोविंद सिंह की राइटिंग्स ही नहीं पढ़ने देना चाहते, तो मुझे लगा कि ये कहाँ से कल्चर आया। तब मुझे पता चला कि वो जो कूका मूवमेंट है उनकी ये एसेंशियल राइटिंग है और उसमें गुरु गोविंद सिंह का संकल्प है कि जो साध कर्म करहन तै देवता कहायन, कि देवते दूसरी दुनिया में नहीं होते, जो अपना हित काम करते हैं, नहीं, जो अपना हित छोड़ के, साध कदम का मतलब है कि आपने अपना हित छोड़ के समाज के लिए करते तो आप देवता हैं। को कर्म करहन तै दानव कहायन। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आदमी समाज के हित के खिलाफ काम करता है वो दानव है। वो दानव है। तो ये जंग जो है हर युग में चलती है और देवता शक्तियों ने जीतना होता है, क्योंकि समाज आगे बढ़ता है। समाज को पीछे को नहीं, मतलब आप कितना भी नुकसान करें फिर भी वो समाज को आगे बढ़ना है। समाज को आगे बढ़ना है। तो वो मुझे लगा उस वक्त तो वो कहते कि भाई मैं तो मुझे तो यही पाठ पढ़ा सिखाया गया था जब बच्चे पैदा होते थे, तो मैं पढ़ती तो इसको भी ये पढ़ना चाहिए। तो मुझे उसकी सोशल हिस्ट्री उस मतलब चीज़ से आई कि वो जब हम कहते हैं कि कूका मूवमेंट का इफेक्ट है और कूका मूवमेंट की भी एसेंशियल राइटिंग है कि आप प्रो समाज की वैल्यूज़ को बढ़ाएं। तो इसलिए याद रखें कि जो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी की वार में लिखा है, तो वो मतलब ये प्रैक्टिसिंग है। मतलब कभी अब घर में कोई शुआ-शात वाला जो है दादाजी ने अगर किया तो बेबे जी ने उसको पूरी तरह निभाया कभी। और हमारे घर में ही मतलब आया एक ऐसा ही ऑर्फन लड़का था, वो हमारे साथ ही इधर खटखट कला में भी आया, तो जय सिंह उसका नाम था। अच्छा। तो वो बकरियां वगैरह पालता था अपना कर, लेकिन उनको भी स्वयंभर बनाने में मतलब ये नहीं है कि उनको अपना मजदूर नहीं बनाया, लेकिन उसको स्वयंभर बनाने के लिए काम दिया। और वो परिवार का मेंबर था जिसको हम भी मतलब खटखट कला में भी जो शादी हुई थी उसमें भी माता जी ने, विद्यावती जी ने उसके बारे में वो बताती हैं कि वो जो मंत्र पढ़ने वाली वो नहीं, उससे भी पहले ये क्या मतलब बाबा जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा अगर वो सिंह सभा के तरीके से मतलब करेंगे। अच्छा। तो मतलब उस पर बहस हुई। एक तो ये था कि फिर सर किशन सिंह को ही अपनी शादी पे मतलब पॉलिटिकल तौर पे बताना पड़ा कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हम मतलब सिंह सभा, क्योंकि वो प्रो ब्रिटिशर है। हाँ जी। तो वो उन्होंने, क्योंकि अब लड़कियों को समझ नहीं लगी, तो वो बेबे जी के पास आई कि तुम्हारा जो शोर है वो तो उंगलें कर करके बातें कर रहा है। अच्छा। तो एक तो वो है, और दूसरा है कि फिर मतलब बिल्कुल तोड़ने की वजह से कि भी हर रिचुअलिज्म को, तो उन्होंने कहा कि ये बेदी पे फेरे होंगे, उनके बेदी पे फेरे हुए। और उनका नाम भी जो है इंद कौर से बदल के विद्या, और मैं कहता हूँ कि वो सिंबलाइजिंग है कि लड़की और विद्या, एम्पावरमेंट, वो वुमेन विद्या जो है मतलब वो उसके साथ जुड़नी चाहिए। तो वो बाबा जी की जो फिलोसॉफिकल माइंड है वो आपको वहाँ पर मिलता है। हाँ, उनका पहले नाम था इंद कौर और सरदार अर्जुन सिंह ने अपनी पुत्रवधू को नया नाम दिया विद्यावती। जी। तो मतलब कि और उनकी अपनी मतलब वो बड़े सादा थे, लेकिन जब उनका ये कहना कि मेरा लड़का अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, अपने साथियों के साथ खड़ा अच्छा लगता है, तो फिर आप उनकी जो ग्रेटर मदरहुड है उसको पहचानते हैं। यहाँ जो प्रोफेसर साहब ने अभी बात कही कि मेरा बेटा अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, आप बताना चाह रहे हैं माँ विद्यावती जी ने कहा था जब पहली बार सरदार भगत सिंह की प्रतिमा लगी, नहीं वो लगाने की कोशिश कर रहे थे लुधियाना में, तो अकेले की प्रतिमा नहीं कि उनके साथ जो दो और शहीद हुए थे राजगुरु और सुखदेव, तीनों ही अच्छे लगे, तीनों इकट्ठे अच्छे लगेंगे। तो वही वो फिर लुधियाने का सिंबल आजकल वो पहली दफा तीनों अच्छे लगे। तो एक ख्याल आ गया, क्योंकि यहाँ पर मार्शल लद्दा राम
थे, वो मैं दिल्ली ढूंढ के उनको मिला था। अच्छा। वो उन्हीं यतीम बच्चों में से थे। अच्छा अच्छा। जो बाद में हुए। जी 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 जी। तो उनका प्यार कितना था कि बेबे जी को सांप ने काट लिया, कई बार काटा है सांप ने उनको। तो वो लद्दा राम ने वो जहर जो है अपने मुंह से चूसी थी। अच्छा, लद्दा राम ने। अच्छा, और आप मिले हैं उनसे दिल्ली? मैं फिर यहाँ दिल्ली ढूंढा उनको, बाद में संपर्क नहीं रहा, लेकिन लेकिन ये जो है कि आप मतलब बच्चों को मतलब ये जो ह्यूमनिज्म है मेरा ख्याल ये भगत सिंह में क्यूमुलेटिव होती है। हाँ जी हाँ जी। बाद में बचपन में उनकी टीचिंग्स या ट्रेनिंग कहिए, टीचिंग्स की बजाय भगत सिंह की ट्रेनिंग जो हुई पिताजी के हाथों, दादाजी के प्रभाव पे हमने बात की पिछले भाग में, आज पिताजी की बात करेंगे। नाना जी के बारे में, सर किशन सिंह के बारे में कि बच्चों को, नाना जी की जब बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर साहब अपने नाना की बात कर रहे हैं, यानी भगत सिंह के पिताजी की ही बात हो रही है। तो उनका एक था कि वो बच्चों को फ्लूट ला के देंगे, लगोजा ला के देंगे। जी जी जी, कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो होनी चाहिए। या सबसे मतलब मुझे जो मालूम लगा कि क्योंकि बच्चे जो हैं डर, उनको अंधेरे से डर लगता है, तो ये नेचुरल है। तो वो उन्होंने अपने, क्योंकि उनका शहनशाही कुटिया एक एरिया था जिसमें सिर्फ अच्छा, क्या है ये शहनशाही कुटिया? ये घर का एक का नाम है या एक एरिया का नाम है? वो एक्चुअली शहनशाही कुटिया एक मतलब सूफी दरगाह थी। अच्छा, उसको शहनशाही कुटिया कहते थे। हाँ, तो कई बार जिक्र आता है भगत सिंह जी के पत्र में भी, सुखदेव को लिखे पत्र में भी वो जिक्र करते हैं। वो बाकी एरिया में सिर्फ एक ही मकान था जिसमें ये रहते थे। तो उसको शहनशाही कुटिया का एरिया कहते थे। सुखदेव को एक पत्र जो जेल के दिनों में लिखा है भगत सिंह ने, उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि तुम्हें याद होगा कि शहनशाही कुटिया में जब हम बैठे थे तो उस दिन हम ये बात कर रहे थे। तो वो उस मकान की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो एक सूफी दरगाह है जी, शहनशाही कुटिया जैसे कहते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि और मेरे मदर भी, तो इन दोनों भाई बहनों को सर किशन सिंह रात को अंधेरे में निकालेंगे। तो एक को कहेंगे कि तुमने इस किनारे पे ठहरना है, दूसरे को दूसरे किनारे पे। तो उल्टा चक्कर लगाना है। उसने इधर कहता कि मिलना नहीं आपने आपस में। तो दूसरे किनारे पे जाके आप आवाज देंगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने डर निकला कि नहीं निकला, क्योंकि आपकी आवाज। तो वो जो छोटी ट्रेनिंग्स हैं शायद ये मतलब हम कई दफा मतलब इग्नोर करते हैं, लेकिन उसमें से वो बीबी जी की लाइफ में मदर जो है उनमें भी देखा कि वो रात को मतलब चल रहे हैं, कोई वो डर दूर करने का मतलब एक है। दूसरा, जैसे भगत सिंह खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो मुझे देशभक्ति का जो लेसन देने की है। तो उसमें यह है कि सर किशन सिंह, भगत सिंह 16 साल की उम्र में घर से भाग गए, चाहे वो चिट्ठी दिया सारा। लेकिन अब एक पिता के तौर पे उनको फिक्र है कि ये लड़का पढ़ रहा नहीं और इसको कहीं गलत फहमी तो नहीं होगी कि ये शाहजीत सिंह का भतीजा है और शाहजीत सिंह बहुत मतलब वो ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। तो वो उन्हें कहते कि भी तुम्हें ना तो मेरा पुत्र होने की वजह से ना अजीत सिंह का भतीजा होने की वजह से लोग करेंगे, तुम्हारे अपने आप में समर्था होनी चाहिए। अब ये पढ़ाने के लिए कि पढ़ाई का लीडरशिप में क्या रोल है, वो बेलगांव कांग्रेस लेके जाते हैं उनको। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 1923 को। जी जी। लेकिन भगत सिंह उससे चूसता है। वो अपना एक जर्नलिस्ट कार्ड लेके जाते हैं। जी जी। मैं भी मिलूंगा। तो पिताजी उनको बताते हैं कि देखिए ये सुभाष है, ये ICS बना था। मतलब ICS किया नहीं, लेकिन IAS इसने किया। तो इतना अचीव करने के बाद ये लीडर है। ये नेहरू है, इसने मतलब कितनी पढ़ाई की है तो तब ये बना है। ये महात्मा गांधी हैं, इन्होंने पढ़ा है तो बने हैं। तो वो उन पे ये एहसास दिला रहे हैं कि पढ़ने के बगैर तुम मतलब वो गलतफहमी से निकालो। तो कितना सूक्ष्मता से, और वहीं पर उनको वो निर्लंबा स्वामी जी से बुलाते हैं। निर्लंबा स्वामी जो हैं वो अरबिंदो घोष के मतलब 2IC थे। जी जी जी। तो वो मतलब उनको कहते हैं कि आपने हमें बंगाली इनकलाबियों के साथ मतलब हमारा संपर्क करवाया था, अब इस लड़के को संभालो।
हाँ, तो वो 1.5 घंटे की उनकी मतलब मुलाकात करवाई उन्होंने। क्या बात है। और फिर वो आखिर पे निर्लंबा स्वामी कहते कि सरदार जी जो हमारा काम अधूरा रह गया है वो अब ये लड़का पूरा करेगा। क्या बात। तो वो मतलब उनको लगातार मतलब कहीं पर ये नहीं है कि वो भगत सिंह की मतलब किशन सिंह के बेटे की वजह से उनको हो जाए। और यही बात उनकी भगत सिंह की हुई जब उन्होंने मतलब नेशनल कॉलेज में दाखिला लेना था जी। अब क्योंकि इन्होंने तो 10वीं में अभी इन्होंने 10वीं की नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। तो 10वीं में ये स्कूल छोड़ दिया। हाँ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जी जी। और गांधी जी ने जब उनको लगा कि बहुत लड़के अब स्कूल से बाहर हैं तो अब आया कि इनको क्या करें, तो गांधी जी ने कहा कि आप वापस जाइए। तो इन नौजवानों ने कहा कि हम जब छोड़ आए हैं तो वहाँ तो वापस नहीं जाएंगे। तो फिर नेशनल कॉलेज, अब नेशनल कॉलेज में ये प्रॉब्लम है कि 10वीं नहीं है। 10वीं नहीं है। तो अब भाई परमानंद किशन सिंह के बहुत दोस्त हैं। जी जी जी। और प्रिंसिपल शबील दास हैं। भाई परमानंद वही गदर पार्टी फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और में वो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन जिसके बारे में साजीद सिंह अपनी आर्ट में लिखते हैं जी। उनमें से एक उनके पास से बम का फार्मूला मिला था। हाँ जी, हाँ तो साजीद सिंह कहते कि मैंने दिया था। वो बाद में आप देखिए 1947 में याद कर रहे हैं कि वो दो अलग चीज़ें हैं। तो मैंने जब उनको जोड़ के देखा तो उन पे वो रिकॉर्ड भी देखा तो मतलब कि देवर सो क्लोज फ्रेंड्स। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन है कि भगत सिंह को कोई कंसेशन नहीं है कि ये किशन सिंह का लड़का है तो इसलिए इसको नेशनल कॉलेज में तो वो कहते कि 1 महीना है तुम्हारे पास, मतलब पढ़ के आओ। अगर तो एग्ज़ाम तो 10वीं के स्टैंडर्ड का मतलब बन दिखाओगे तो तब हमें मतलब करेंगे। तो वो फिर और भी ज़्यादा, और वो उनके साथी जयदेव गुप्ता हुए हैं, वो दोनों ने इकट्ठे तैयारी की। और वो पहली दफ़ा भगत सिंह ने एक निश्चय करके, मतलब वो पिता ने ही सिखाया कि तुमने निश्चय करके पहुंचना है, तो वो हुआ। तो मेरा है कि पिता उनको कर रहे हैं, मतलब वो एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्सरसाइजेज में भी, और उन्होंने ही उनको बांसों पे खड़े होकर चलना पार करना। मतलब खास तौर पर क्योंकि जब फ्लड जाते हैं हाँ जी, हाँ तो जी। फिर लोगों की मदद कैसे करनी है, तो वो भी उनके पिताजी ने ही। हाँ, ये एक बड़ी ही यूनिक बात है दोस्तों, शायद बहुत लोगों को एहसास नहीं होगा। बांसों के ऊपर खड़े होके, बाढ़ का समय है, गांव में खेतों में पानी भर गया है या दरिया है, तो उसको पार कैसे करेंगे, ये पिताजी ने भगत सिंह को सिखाया। लाठी चलाना सिखाया, मतलब गतका, गतका जैसे कहते हैं। जी जी जी। तो वो मतलब कि उनको हर तरह फिजिकली फिटनेस जो है वो ट्रेनिंग पिताजी की है। दादाजी ने एक संकल्प दिया उन्हें, पिताजी ने उसके ऊपर किया, और भगत सिंह ने फिर अपनी मेहनत करके मतलब जगह प्राप्त की। तो इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि 1926 में कानपुर में सबसे भयानक का मतलब फ्लड बाढ़ आई थी। और बीके दत्त और भगत सिंह ने बहुत काम किया। तो ये भी है कि वो जो लोगों के साथ मदद करने का एक है, चाहे वो यतीम खाना चलाने की बात हो या मतलब कहीं लोगों की मुसीबत में मदद करने की हो, तो भगत सिंह में भी है। सरदार फतेह सिंह से जो ट्रेडिशन शुरू हुआ, और वो किशन सिंह ने आगे दिया, और इन्होंने मतलब उसको बढ़ाया, क्योंकि वो मतलब हम कई दफ़ा समझते हैं कि इनकलाबी का काम है कि लोगों को कुछ ना करो, लेकिन लोगों के साथ प्यार करते करते आप मतलब और आगे अपनी ड्यूटी जो है उस तक पहुँचते हैं। और ये पिताजी ने ही मतलब दिया। और मेरे माताजी को भी उन्होंने मतलब एक स्ट्रांग लेडी बनने का जो मतलब दिया। सिर्फ यही नहीं है कि उनको बच्चा है, लेकिन उनको भी पूरा दृढ़ संकल्प। बेटी को भी लक्ष्मीबाई बनाया उन्होंने। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप में यकीन पैदा कर सके और हो सके। तो किशन सिंह जी की ये बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है कि उन्होंने, और वो सारी उम्र, अब देखिए कि मतलब वो इनकलाब की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैंने परिवार के लिए थोड़ा अपने आप को सेफ, लेकिन वो सेफ्टी के लिए कहीं मतलब नहीं है, लेकिन वो काम करने का उनका तरीका जो है वो है लोगों को करना है, वो करवाते हैं। तो मतलब यही उनकी जो मैं समझता हूँ कि एक पिता के तौर पे भी और एक अपने तौर पे भी, जैसे आपने कहा कि वो कई चीज़ें हम
नहीं देख पाते, इतने मुकदमे चल रहे हैं और जैसे होता है कि आप उनको दूर दूर मतलब मुकदमों में फंसा दें ताकि वो भगत सिंह के केस की पैरवाई ना कर सकें। उस वक्त लुधियाना में कई मुकदमे चल रहे हैं कर रहा है, लेकिन वो उन्होंने कभी अपना इरादा जो है वो कमज़ोर नहीं होने दिया और ना बच्चों को ही वो किसी किस्म की मतलब जो है फ्रस्ट्रेशन मतलब उन्होंने दी। तो इसीलिए मतलब सभी जो है वो मजबूत रहे अपने। सरदार किशन सिंह ने भी बहुत जेल काटी हैं, वो भी कई बार जेल गए हैं किशन सिंह जी। ये 1907 में ही, और वो भी इंटरेस्टिंग है कि जब अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को छोड़ा गया तो उन पे ये कंडीशन लगाई गई कि आप कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं करेंगे। पर इन्होंने पब्लिक मीटिंग छोड़ के इन्होंने किताबें छापनी शुरू कर दी। और उसमें भी एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जो उन्होंने, क्योंकि प्रेस सेडिशन को मतलब बाईपास करने के लिए, क्योंकि सूफी अम्बा प्रसाद मतलब पहले व्यक्ति हैं लोकमान्य तिलक के साथ उसी पीरियड में जिनको पब्लिशन मतलब अखबार में छापने के लिए 1.5 साल सजा हुई थी और उनको 1.5 साल के बाद छोड़ा नहीं। तिलक जी को तो छोड़ दिया था वो अभी, क्योंकि मतलब उसमें सेडिशन लॉ में उनका जिक्र आता है क्योंकि वो मुकदमा कोटेड है। तो मतलब वो जो है कि मतलब सूफी अम्बा प्रसाद जानते हैं कि सेडिशन को कैसे मतलब बाईपास करना है। तो उन्होंने किताबें मतलब ब्रिटिश राइटर्स की किताबें मतलब उठाई और उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके एक अच्छा सा हेडिंग दे के छाप के बांट रहे हैं। जैसे उसमें बांदर बांट, डिवाइड एंड कंकर एक किताब है, तो उसका उन्होंने टाइटल बना दिया कि एक बांदर बैठा हुआ है, 2 बिल्लियां झांक रही हैं, तो वो बांदर बांट करके कर दिया। या मतलब कि अमानत में ख़यानत, ये मेजर बेल की किताब है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, कि इन्होंने जो दलीप सिंह है उसके साथ किस तरह बेवफाई की है, तो उसका नाम रख दिया अमानत में ख़यानत। देसी फौज, जफर मौज, तो वो चीफ सेक्रेटरी लिखता है कि हमने तो इनको बंद किया था, मतलब अगर हमारी किताब हमारे ही लोगों की किताब है जिसको हमने तो बैन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर वो लाइब्रेरी में पड़ी है तो फिर तो कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जब वो उर्दू में लोगों के हाथ आ रही है तो लोगों में चेतनता आ जा रही है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए किशन सिंह जी पे एक मुकदमा ये चलाया गया कि ये किताबें बांट रहे थे, तो इसलिए इनको 1.5 साल सजा हुई। इनके साथ इनके साथी लालचंद फलक हैं, तो उनको भी सजा हुई। मतलब इवन सर स्वर्ण सिंह पर आएंगे तो उनको भी वो किताबें छापने की वजह से ही सजा हुई। तो वो मतलब पहला वहाँ पगड़ी को लेके भी जेल में कुछ वो तो फिर हुआ, वो तो एक मतलब क्योंकि वो पगड़ी पहनने को दे रहे थे, पहनने नहीं देते किशन सिंह जी ने पगड़ी की मांग की, उस पर भी वो तो उनको पूरा एजिटेट किया, बड़ा स्टेशन हुआ है वो जेल में। जी 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 जी। तो मतलब कि आप जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं और वो दृढ़ता ही साहब भगत सिंह में बाद में आती है, वो तजर्बा भी जो है। तभी भगत सिंह कहते हैं कि जो मास मूवमेंट है वो तो नॉन वायलेंट ही होती हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये हमारे जैसे नौजवानों की जिम्मेवारी है कि हम वैनगार्ड के तौर पे एक्ट करें। तो किशन सिंह का वो रोल मतलब जो है परिवार को बनाने का भी और परिवार को आगे चलाने का भी और फिर सबको मजबूती देने का, इसीलिए सभी मतलब भगत सिंह के भाई बहन जो हैं मतलब बड़े रहे, छोटे जो हैं वो तो बाद में आए, लेकिन सभी ने अपने अपना हिस्सा डाला। भगत सिंह की शहादत के बाद और 1937 में जब इलेक्शंस हुए ये प्रोविंसेस के, अमृतसर में फिर 1938 में बाई इलेक्शन होता है जिसमें सरदार किशन सिंह एमएलए बनते कांग्रेस के टिकट पे। वहां एक उल्लेख आता है कि चुनाव के दौरान, और ये मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं कि आज के 2022 के भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है वहां से। चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं केशवराम सीकरी,
वो अपनी कार सरदार किशन सिंह को देते हैं। चुनाव प्रचार के लिए किशन सिंह उसको प्रयोग करते हैं और चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है, कैंपेन ख़त्म होता है, वो कार लेके किस सीकरी के घर पहुंच जाते हैं और चाबी उनको पकड़ा देते हैं, ये लीजिए। अब ये एमएलए बन गए हैं, सीकरी साहब कार वापस लेने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि नहीं, मैंने तो जिस काम के लिए आपने दी थी वो काम पूरा हो गया, अब आप अपनी कार वापस लीजिए। सीकरी साहब कहते हैं कि मैंने सरदार जी आपको दे दी, वापस नहीं लूंगा, अब ये कार आपकी है। जब किसी भी तरह सीकरी साहब नहीं मानते तो उल्लेख आता है कि किशन सिंह जी ने कहा चलिए ठीक है, कार लेके वापस आए और लाहौर कांग्रेस, जो प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर था, वहां जाके कहते हैं भाई ये सीकरी साहब ने कहा है, वो मान नहीं रहे हैं, तो ये लीजिए, और वो प्रदेश कांग्रेस को उसकी चाबी और कार सौंप देते हैं और वो साइकिल से ही असेंबली जाते थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। आज एक लोकल बॉडी का चुनाव जीतने के लिए लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या फिर सारे देश में होता है, सभी तरह के चुनाव, सब जानते हैं उसके ऊपर। तो आज के युवाओं को और आज के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको सरदार किशन सिंह से कितना बड़ा सबक यहाँ सीखने को मिल सकता है, इस ऊपर, इस पूरे दृष्टांत पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, वो उस वक़्त का, क्योंकि मैं बहुत और लोगों को भी जानता हूँ, जी हाँ, जी हाँ, जिनको मतलब ब्रिटिश भी, हाँ हाँ, कि अगर सज्जन सिंह मृगनपुरी हैं, हाँ जी, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये तो सच्ची होगी। हाँ हाँ, तो ये जो गांधी जी ने एक कल्चर प्रोड्यूस किया, हाँ हाँ, कि जिसको हम आज भूल रहे हैं, जी जी, क्योंकि आप सेवा में जा रहे हैं लोगों की, ना कि उसको एक कमाई का साधन बनाने के लिए, जी जी, तो इसलिए ये कल्चर, मतलब जिसको भगत सिंह ने कहा था कि गांधी जी सबसे बड़ा जो उनका इनकलाबी काम है वह आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई में लेके आना, और ये इनकलाबी काम है। जी जी। तो इसी तरह उस वक़्त जो अपने आप को मतलब आप सेवा में, मतलब आज़ादी के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो आप उससे कुछ लेना नहीं। इसीलिए बहुत से लोगों ने बाद में पेंशनें लेने से इनकार कर दिया जी, क्योंकि हमने मतलब आज़ादी की लड़ाई पेंशन के लिए नहीं लड़ी थी, ये हमारा फर्ज था, और मतलब ये कहीं और लगाइए, लोगों के भले में लगाइए। तो जैसे आपने बताया, इसी तरह बहुत वो एक कल्चर है जिसको हम भूल रहे हैं, और वो एक्चुअल डेमोक्रेसी का कल्चर था। जी जी, जी। कि लोग सेवा करने के लिए जाते थे, और लोग को, मुझे और भी एग्जांपल्स हैं, अब इनके केस में भी था कि लोग पैसा भी दे रहे थे और वोट भी दे रहे थे। हाँ, मतलब वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी। जी, जी, जी। आज हम मतलब पैसा लेके, हाँ, पैसा लेके, मतलब हमने कल्चर बदला है। ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने कल्चर बदला है कि आप लोगों को धोखा दे के मतलब ताकत में आ जाइए। तो उस कल्चर को मतलब हमें आज समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश इसीलिए आज़ादी तक पहुंच पाया कि इस तरह सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लोग थे जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की। मुझे अपनी मदर का भी याद है कि उनके पास एक सूट से ज़्यादा कभी नहीं हुआ, चाहे हम उनको 4 बना दें, अगली दफ़ा भी एक ही होता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो दूसरा मुझे मिला है उसकी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। तो वो उनको दे आएंगे। मतलब किसी लेडी की मदद कर दी, या मतलब तो ये एक जो जैसे मतलब हम शिष्टाचार या सभ्याचार कहें, कल्चर की बात करते हैं हम, ये असल कल्चर है कि ह्यूमन वैल्यूज़ में आप सर्विस कल्चर में हैं या आप कमाई के कल्चर में हैं। तो कमाई, तो ये जो आपने बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है कि किशन सिंह ने अपने आप को मतलब सब कुर्बानी के बाद भी उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मतलब उनको कोई मरेगा, घर भी चलाया, जैसा भी हुआ थोड़ा कम खा लिया, लेकिन कभी किसी ने ये शिकायत भी नहीं की कि हमें मतलब वो सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन पढ़ने के लिए उन्होंने जैसे उकसाया, और भगत सिंह को बनाने में मतलब वो चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही उनको है कि ये लंबी लड़ाई है। हाँ जी, हाँ और जी। लंबी लड़ाई के लिए तैयार कैसे होना है, शॉर्ट जो स्ट्रगल है उसके लिए तैयार होना है। तो आज भी हमें बहुत कुछ उस कल्चर से सीखने की ज़रूरत है कि समाज तभी बढ़ेगा अगर समाज के हित में लोग
अपना हित छोड़ के बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्य समाज ने जो कल्चर शुरू किया कि आपकी, और ये बिल्कुल उस कल्चर के उल्ट है जहाँ हम व्यक्तिवादता की बात करते हैं। हम कहीं मतलब मंदिर जाते हैं तो हम अपने लिए मांगते हैं। ये है कि आप समाज के लिए मांगिए और समाज के हित में अपना हित देखिए। जी जी। तो मतलब आपने अपनी माँ का जिक्र किया, बीबी अमर कौर का, कि वो एक ही सूट होता था, चाहे 4 बनवा दिए मिलेगा उनके पास एक ही। एक घटना कहीं मैंने पढ़ी उनके जीवन की भी, कि जिस समय कुलबीर सिंह जेल में थे और अब पिताजी किशन सिंह जी वो वृद्ध हो चुके, बीमार भी थे, फालिज हो गया था उनको, तो वो बिस्तर पे थे, तो बीबी अमर कौर अपने अनुज, अपने छोटे भाई कुलबीर सिंह को जेल से निकालने का कोई वो किसी स्कीम का हिस्सा थी, स्कीम बना रही थी। और ये बात छोटी बहन सुमित्रा को पता चल गई कि कुछ ऐसा बड़ी बहन कर रही हैं। तो वो पिता के पास जाती हैं सुमित्रा और कहती हैं कि पिताजी आप रोकिए, वो कुछ गड़बड़ करने जा रही हैं और बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, संदेश दो कि मेरे से मिले आके। तो जब अमर कौर जाती हैं मिलने पिताजी से, तो पिताजी कहते हैं कि देखो तुम क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा और तुम मुझे बताना मत। ये शरीर जवानी में तो इसने बहुत कुछ सहा, अब बूढ़ा और कमज़ोर है तो हो सकता है कि पुलिस की यातना ना सह पाए और राज में बेपर्दा कर दूं, तो अपनी बात मुझे मत बताना, मेरे पास ये 500 रुपया है, ये लो और जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। तो ये जो घटना है, एक पिता उस हालत में भी वो उस यज्ञ में वो सिर्फ अपनी आहुति दी हो ऐसा ही नहीं है, अपने बेटे की ही दी हो ऐसा ही नहीं है, अपनी बेटी को भी उसी रास्ते पे लेके गए हैं। और वही असर है जो आप बता रहे हैं कि वो एक सूट से ज़्यादा अपने पास कपड़े भी नहीं रखती थी। मतलब और वो भी है थोड़ा उसका संदर्भ जो है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह पर इन्होंने एक जुबली हुई थी, उसमें वो क्योंकि शान शौकत मना रहे थे, मतलब विक्टोरिया की जुबली की, हाँ जी, कोरोनेशन की, कोरोनेशन। तो उस पे इन्होंने लायलपुर की सारी बिजली बंद कर दी थी। अच्छा, उसको मतलब काट दिया था ताकि वो जश्न जो है वो ना हो। तो उसमें इनको 6-6 साल सजा हुई। हाँ, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्रोफेसर साहब ने दी। तो उसमें फिर उन्होंने भूख हड़ताल की। भगत सिंह से छोटी थी अमर कौर जो प्रोफेसर साहब की माँ थी, और उनसे छोटे थे कुलबीर सिंह और उनसे छोटे कुलतार सिंह। इन दोनों ने लायलपुर की बिजली काट दी कि अंग्रेज जो जश्न मना रहे थे विक्टोरिया की जुबली का, वो ना हो सके। उसमें 6-6 साल की सजा हुई और उसमें इन्होंने भूख हड़ताल की। जेल में दोनों भाइयों ने भूख हड़ताल की। तो कुलबीर सिंह की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अच्छा, तो इनको मेयो हॉस्पिटल में, हाँ जी, लाहौर का बड़ा वो जेल वार्ड बना के तो उसमें रखा हुआ था। तो बीबी जी को लग रहा था कि क्योंकि एक भाई जैसे जैतन दास शहीद हुए हैं, तो भूख हड़ताल में मेरे भाई भी शहीद होंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि इनको यहाँ से भगा के निकाला जाए। तो वो हमेशा दीवार फांद के मतलब उनको मिलने जाते थे। अच्छा, तो वो मतलब ये संदर्भ उसका वो था। है। और वो भी रात को मतलब पठानी जूती पहन के, अच्छा, चादर की बुक्कल आके, तो जो मतलब गाड़ियाँ मतलब बैलगाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ चल रहे हैं जैसे वो। अच्छा, तो मतलब वो ये आपकी माँ करती थी। तो मेरे पिताजी भी साथ देते थे। वो भी साथ देते थे। मेयो हॉस्पिटल लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और जहाँ से वो फांदते थे उस बिल्कुल कुआं था वहाँ पर। अच्छा, तो वहाँ से दीवार फांद के उनको रात में मिल के जाके मैसेज देना और इसके लिए तैयार करना कि वो। अच्छा, तो वो संदर्भ था। तो लेकिन वाकई ये कि पिताजी ने कभी मतलब उनको
मतलब मेरे भी पिता की मैं समझता हूँ कि अच्छा, आपके पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो मतलब वैसे तो कॉमन फार्मर। कहाँ के रहने वाले थे? मतलब हमारा जो पाकिस्तान में गांव है, पहले तो नारोवाल सियालकोट में था। अच्छा। तो इसी ज़मीन मिलने में उनको भी वहीं 206 चक में मिली हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 105 और 206 में कितना फासला रहा उसमें होगा? तकरीबन मेरे ख्याल 6 मील का फासला। 6 मील का फासला था। तो वो भी इंटरेस्टिंग है कि वो। आपकी माँ की शादी कौन से साल हुई? वो मेरे ख्याल 10 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे पहला भाई, बड़े भाई जो हैं वो 1930 में पैदा हुए, जब फांसी की अच्छा अच्छा। तब तक मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चल रहा था। मामा बन गए थे अपने जीवन काल में। उन्हीं का नाम उन्होंने मतलब प्रताप रखा था। अच्छा। तो वो बाई चांस हमारे महाराणा प्रताप से बहुत बिल्कुल उससे थे। तो वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनका नाम प्रताप सिंह था। तो इसलिए वो नहीं रखा जा सका। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, अदरवाइज भगत सिंह जी ने अपने भांजे का नाम प्रताप रखा था। हाँ। तो वो क्योंकि हमारे दादी जी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले बड़े बुजुर्ग का नाम नहीं लेते। हाँ हाँ। तो हाँ, उनके ससुर का नाम प्रताप सिंह था। तो अपने पोते को प्रताप नहीं कह सकते। तो मतलब कि इसलिए मैं समझता हूँ कि किशन सिंह जी का जो रोल है कि उन्होंने परिवार भी चलाया, लेकिन जो ज़्यादा प्रौढ़ता दी वो समाज और देश को दी, और उसमें सभी बच्चों को तैयार किया, और इसीलिए सभी बच्चे कुछ ना कुछ उसमें कर पाए। और वो भी जो है कि इतनी यातनाओं, इतनी मुश्किलों के बाद भी, अब जैसे भगत सिंह पे जब केस चल रहा है तो वो उनकी फसल जलवा दी गई। अच्छा। खासरियाँ जो हैं यहाँ पर उनकी जितनी गेहूं था उसको आग लगा के जलवा दिया गया अंग्रेजों ने। मतलब आप पूरी तरह मतलब बर्बाद करते हैं। तो उनकी मतलब भैंसें जो डेयरी बनाई हुई थी वो चोरी करवा दी गई। तो हर तरह की आप मतलब इसीलिए वो फिर खासरियाँ छोड़ के ब्रेल्ड हॉल में आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ब्रेल्ड हॉल मतलब फैमिली ब्रेल्ड हॉल। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रेल्ड हॉल जो है वो मतलब हमारा परिवारक वो ही इंचार्ज थे वहाँ पर, वो सारा करते थे, जिसको भगत सिंह कभी मतलब प्रेरणा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहीं पे वो मैजिक लैंटर्न शो हुआ करते थे। लेकिन ये भी है कि सभी बच्चों को तैयार करना हम तक भी उनका था कि मतलब कैसे करना है। तो वो जो छोटी चीज़ें हम कई दफ़ा उन पे ध्यान नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी। तो जो एक बीके दत्त जी का आर्टिकल है कि हमारा जो इनकलाबी जीवन दर्शन है वो आपने नहीं समझा कि हम बने कैसे। आप हमारी बात की बात सुन रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन इसको बनाने की एक प्रक्रिया है। तो वो जो फैमिली को मतलब उस तरह बनाना है, उसमें किशन सिंह जी का और हमारे नानी जी का भी वो उनके साथ बराबर मतलब उन्होंने मतलब हिस्सा डाला। तो मैं समझता हूँ कि इससे सीखने की बात है कि हम परवरिश में मतलब और वो मतलब कि सिर्फ कुर्बानी तक ही नहीं, हर कामयाबी के लिए आपको एक व्यक्तित्व चाहिए। हाँ जी, हाँ और वो व्यक्तित्व अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तभी मतलब भारत का जो है वो हो सकता है। आपकी माँ भगत सिंह की बहन अमर कौर की बात चल रही थी बीच में, तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। 1 साल के थे तब आप अपनी माँ के साथ जेल गए थे, तो वो माँ ने वो क्या किया था? माँ जेल गई, अम्बाला सेंट्रल जेल में आप थे, और वहाँ आज़ाद हिंद फौज के भी सैनिकों को लाया गया था, जेल में रखा था अंग्रेज़ों ने। उनकी गोद में आप खेले उसे 1 साल, जितना समय वहाँ पे रहे आप। तो वो थोड़ा सा आप बताइए, बड़ा दिलचस्प घटना है वो। 1945 में इलेक्शन हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो बीबी जी ने बहुत फायरी स्पीचेस की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। अच्छा। तो उस पे उनको भी मुकदमा बना था। अच्छा। तो उसमें मतलब उनको 1.5 साल सज़ा अच्छा हुई। तो अब मेरा प्रिविलेज था कि मैं छोटा था, वो मुझे भी साथ ले गए। तो जेल में, हालांकि मुझे तो याद नहीं, लेकिन जो क्योंकि वो बाद में जो INA वाले वहाँ थे लोग, वो बाद में मिले तो फिर उन्होंने याद करवाया कि
या बीबी जी भी बताते थे। हाँ हाँ। तो मतलब वो उनका भी कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग और हाँ जी, मतलब ब्लंट जो कहना है वो कहना है। और उन्होंने कहा भी कि भी अब अंग्रेज़ों को तो यहाँ से निकाल ही देंगे, तो उनकी स्पीच अवेलेबल है। अच्छा, मतलब लेकिन स्पीच अवेलेबल है। हाँ, स्पीच अवेलेबल है। तो मतलब कि वो उनका और मैं समझता हूँ कि यही जब उनके पिताजी की बात करते हैं तो उन्होंने उनको दृढ़ रखा। और मेरे पिताजी ने, हालांकि गांव का जाट जो है वो अपनी वाइफ को इतनी खुली छुट्टी नहीं देता, लेकिन उन्होंने, वो खुद भी कहते थे कि उन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन वो भगत सिंह के साथ जो उनके थोड़े पल गुजारे थे, उनको मतलब भी ये बना दिया कि मेरी भी एक जिम्मेवारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बीबी जी ने मतलब उस रोल को, और जो सबसे ज़्यादा ये क्योंकि उनका जिक्र आ गया है, तो 1947 में वो हमको तो बच्चों को भेज दिया, पहले खटखट कलां आ गए थे हम। हाँ जी। हम तकरीबन मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में आ गए थे। अच्छा। तो वो खुद मतलब उन कैंपों में रह गए जहाँ पर आपकी माँ जो है रिफ्यूज़ी हैं। मेरे भाई, बड़े भाई को साथ रखा। अच्छा। और अब वहाँ ये था कि आप मेहनत करो तो कुछ, वो फिर मेरे भाई बोरियां वगैरह उतारते हैं, तो जो उनको आटा मिलता था वो फिर उन गरीब जो अकेली रह गई लेडीज़ थी, बच्चे थे, उनको देते थे। अच्छा। तो मतलब वो और ख़ुद वो उस वक़्त मेरे छोटे भाई जो है उनका जन्म अक्टूबर में हुआ, तो आई रियलाइज़ कि उस फुल प्रेगनेंसी में वो कितना कितना कठिन रहा होगा। हाँ, थोड़ा मतलब कि ये अपने आप को ना भूल के लोगों की सेवा करने का है। और वो लेडीज़ अब मुझे जब मिलती हैं तो वो याद करती हैं कि बीबी जी ने उनको मतलब बचाया, और वहाँ पर तलवार लेके उनको लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि हर लीडर जो थे वो अपने अपना था कि अपने परिवारों को। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले जो है ये लेडीज़ और बच्चे जो असह हैं ये माइग्रेट मतलब वो जाएंगे। और उसके बाद और वो खुद वहाँ रहे आखिरी में आए, तो काफ़ी, तो मतलब ये एक स्वाभाविक मतलब जो है, और ये पिताजी की ही ट्रेनिंग का मैं समझता हूँ कि असर है। जी जी कि उनको मतलब ये मौका। जी 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 जी। इसमें थोड़ा एक ऐड कर दूँ। जी जी। कि उनको ये था कि मतलब पहला जो यहाँ खटखट कलां में 23 मार्च तीनों की शहीदी दिवस मनाने का हुआ, तो वो फिर दोबारा शुरू किया गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान बंगा में होता था। जी जी। और उस वक़्त शेख मोहम्मद जो अपने शेख अब्दुल्ला हैं, उनको बुलाया गया। हाँ, और फोटो देखा मैंने। बीबी जी उसके लिए कपूरथला के राजा से हाथी लेके आए। अच्छा 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 अच्छा। तो हाथी पे उनका निकाला। तो उस वक़्त एक समस्या आई कि ये 23 मार्च उस वक़्त आता है जब गेहूं की कभी फसल कटी नहीं होती। पक रही है फसल। पक रही है, तो मतलब अब जगह चाहिए आपको, तो जगह कहाँ से आए। पहली दफ़ा तो वो जो गुरुद्वारा के मतलब गुरु कहलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने अपनी फसल कटवा के, हाँ जी हाँ जी, मतलब हरी फसल कटवा के मतलब जगह दी। जी जी। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा स्थायी बनाने की ज़रूरत है। हाँ। तो उन्होंने जब ज़मीन बंदोबस्त हुआ, तो उसमें मतलब सड़क के किनारे पे मतलब 1.5 एकड़ ज़मीन भगत सिंह के नाम लगवा दी। वो आज भी भगत सिंह के नाम है। अपनी ज़मीन, मतलब कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो हाँ जी, तो वो ताकि भगत सिंह की ज़मीन हो, वहाँ लोग मिलें, इकट्ठे हों, अपनी विचार करें, क्योंकि वो मेला सिर्फ मेला ही नहीं था, वो पॉलिटिकल विचार और आज की जो समस्याएं उनको देखने का भी था। जी 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 जी। तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी आखिरी जो इच्छा थी कि लोग मिलते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहें, तो उसके लिए एक वो स्थायी जगह भी दे गए थे। वहाँ वो घर, जिस घर में माँ पिताजी इस आज़ाद भारत में रहे, वो कभी आपके उन पुरखों ने दीवान खाना के नाम से 1858 में और ये कह के बनाया था कि राज तो आते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, हाँ जी, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान तब होगा अगर आप बैठकर मतलब उन पे अपनी समस्याओं पर विचार करें। हाँ जी। और उसका फिर
अगर आप आंक लेंगे तो फिर समाधान भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इंस्टीट्यूशन किशन सिंह जी ने इस जगह से ताकि लोग मिलते रहें, हाँ जी, हाँ जी, और अपनी समस्याओं को हाँ समाधान ढूंढते रहें, और वो खुद ही समाधान करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, खुद ही समाधान करेंगे। तो वो दोस्तों, खटखड़ कलां दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। इस जीवन की आपाधापी में एक दिन में भी आप चाहें तो किसी दिन सुबह जल्दी दिल्ली से निकलिए, और उस तीर्थ पे आप सुबह निकलेंगे, आप मेरे ख्याल से 6 घंटा भर लगेगा यहाँ से। आजकल तो फास्ट इससे भी कम, रोड भी अच्छे हो गए हैं। तो वहाँ खटखड़ कलां में वो घर जहाँ आज़ाद भारत में भगत सिंह की जननी वीर प्रसूता विद्यावती जी रही, उनके पिताजी रहे, और वो स्मारक बाहर रोड के साथ जो बना है, अपनी ज़मीन, जैसे भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, खेत की ज़मीन को जब कंसोलिडेशन हुआ तो उधर 1.5 एकड़ ज़मीन को उधर रोड के सहारे वहाँ पे अलॉट करवाया, और वो फिर भगत सिंह जी के नाम से ही रिकॉर्ड में दर्ज है। वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, और प्रोफेसर साहब भी वहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो कभी जाइए। इस देश में वैसे तो भारत भूमि का कण कण तीर्थ है, लेकिन कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां इस देश की आज़ादी के लिए निस्वार्थ लड़ने वाले, मरने वालों के निशान अंकित हैं। उनमें से एक वो खटखड़ कलां भी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, कभी समय निकालिए और ज़रूर जाइए, देखिए उसको, मन में एक अलग भाव पैदा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। प्रोफेसर साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नया सीखा, बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच।